तो फाइनली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन कर दिया है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एमबीए वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है ये। आइए चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कौन कौन से एमबीए के कोर्सेज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि इंदौर में बेस्ड है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। एमबीए जो बच्चे करना चाहते हैं, स्पेशली जिन बच्चों ने सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन दिया था और सीयूईटी पीजी के थ्रू एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू परसू योर एमबीए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बारे में आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी, इसके अलावा उन कोर्सेज की फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। ठीक है, आप सभी देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रखी है। वैसे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन हम चलेंगे सीधे इस साल के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर। DAVV या फिर जब अभी इसका जो नाम है वो हो गया है DA यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो dauniversity.ac.in पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है, विच इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओके सबसे पहले और सबसे काम की बात कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है एंड लास्ट डेट जो है बच्चा वो 10 जून है, ध्यान रखिएगा। 10 जून आखिरी डेट है, तो 10 जून के पहले पहले, 10 जून का इंतजार मत करिएगा, 10 जून के पहले पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए, नॉट DAV यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दूसरी बात कि आप जब अप्लाई करोगे तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपके कोर्स के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जी हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल जो कह लो आप कैटेगरी है वो बना रखी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ग्रुप्स की। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप A, ग्रुप H और ग्रुप I। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि ग्रुप, अगर आप इनमें से, ये सारे कोर्सेज हैं 22 कोर्सेज हैं, इनमें से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे एमबीए के कोर्सेज हैं, देन ऑल्सो वी हैव LLM, देन ऑल्सो वी हैव MSW एंड काफ़ी सारे MA के कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रुप A में अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और MBA पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रुप H से अप्लाई करोगे। और अगर आप MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रुप I भरोगे, ग्रुप I से अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि ग्रुप A है कि B है कि C है कि D है। 3 ग्रुप है, A, H और I। ठीक है, A B C भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कोड्स लिख रखे हैं मैपिंग सब्जेक्ट्स को लेकर के। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार आप। और इसके बाद फिर हम चलते हैं सीधे कोर्सेज पर कि कौन कौन से कोर्सेज और फीस क्या क्या रहने वाली है। अच्छा, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की शायद फीस नहीं बताई है, तो रजिस्ट्रेशन की फीस भी यहाँ पर ही लिखी हुई है, आप देख सकते हो। 1500 रुपये प्लस एडिशनल चार्जेस जो पोर्टल के चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़, दैट मीन्स 1600 रुपीज़ यहाँ पर फीस होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि MBA के कोर्सेज हैं, जनरली MBA के कोर्स की ही फीस अपने आप में थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी ट्रेडिशनल डिग्रीज के मुकाबले, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फीस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटीज़ लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1500 रुपये प्लस 100 रुपये और ध्यान रखिएगा ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो सोच समझ के सही समय पर लेकिन अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बात आपके करियर की है। ओके, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, हम कोर्सेज पे चलते हैं सीधे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे और उनकी आपकी ईयरली फीस क्या क्या होने वाली है एंड कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 7 पर प्रोग्राम्स, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, सीट एंड फी स्ट्रक्चर की बात करी है। और यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे MBA ई-कॉमर्स है जिसमें जो कि 2 साल का कोर्स होने वाला है, 60 सीटें हैं। MBA फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि क्या है, जिसमें कि 120 सीट है और फीस यहाँ पे 81,000 होने वाली है ईयरली, 1 साल की 81,000 होने वाली है, मतलब कि 2 साल की पढ़ाई आपको लगभग 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख प्लस पड़ेगी, है ना। और इसके अलावा फिर आपका रहना खाना पीना अलग है। ठीक है, MBA ह्यूमन रिसोर्स अगेन 2 साल का है, 120 सीट। MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 साल का कोर्स है, अगेन 20 सीट। MBA एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन 40 सीट। फीस यहाँ पे थोड़ी सी देख लो आपकी कितनी हो गई है, 68,200 हो गई है, कम हो गई है। ठीक है,
ओके इसके बाद फिर MBA एंटरप्रेन्योरशिप 40 सीटें हैं, अगेन 68,200 रुपीज़। MBA टूरिज्म का कोर्स भी है 40 सीट्स। MBA फॉरेन ट्रेड का भी कोर्स है 60 सीट्स। MBA कंप्यूटर मैनेजमेंट 30 सीट्स। MBA बिजनेस एनालिसिस 40 सीट्स। MBA बिजनेस एनालिसिस का अगर आप देखो तो 1 लाख से ऊपर फीस है, 1 लाख से ऊपर फीस है, ठीक है। इसके बाद फिर वी हैव MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन 60 सीटें हैं इसमें और 62,000 लगभग फीस है। MBA फाइनेंस सर्विसेज 60 सीटें 62,000 फीस। MBA इंटरनेशनल बिजनेस 60 सीटें 62,000 फीस। MBA मीडिया मैनेजमेंट अगेन इसकी फीस जो है वो 70,000 प्लस है, लगभग 40 सीटें हैं। MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट नो इसमें 60 सीटें और इसमें कितना है, इसमें भी 1 लाख रुपए फीस आपकी सालाना लगने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर LLM अगर आप देखो तो LLM आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बिजनेस लॉ से, ठीक है। और ये भी 2 साल की डिग्री होने वाली है। 39,000 ईयरली आपके फीस लगेगी और 35 सीट्स है। MSW 60 सीट्स है, 23,000 प्लस सीट है। MA पॉलिटिकल साइंस 60 सीट्स हैं, ठीक है, और 20,000 रुपए लगभग आपके यहाँ पे फीस लगने वाली है। MA सोशोलॉजी 60 सीटें, सेम फीस। MA हिस्ट्री 60 सीटें, 18,000 प्लस फीस है। MA ज्योग्राफी 60 सीट्स हैं एंड 18,000 प्लस फीस है। MA क्लिनिकल साइकोलॉजी 75 सीट्स और यहाँ पे 20,000 प्लस कुछ फीस होने वाली है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी और भी कोर्सेज हैं। तो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का कोर्स है ये भी और 60 सीटें हैं, 81,000 कुछ फीस है। MBA पब्लिक हेल्थ भी है यहाँ पे और 2 इयर्स का यहाँ पे आपका पूरा डिग्री होने वाला है, 30 सीट्स है एंड 90,000 प्लस फीस होने वाली है। इसके अलावा MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली जो डिग्री है वो भी 2 साल की होने वाली है और 30 सीट्स हैं और इसमें आपकी 20,000 प्लस फीस लगने वाली है, ठीक है। ओके इसके अलावा एडिशनल फीस भी लगेगी, ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके से दी गई है कि कॉशन मनी एक बार जो चार्ज होती है वो, एलुमनाई फीस एक बार जो चार्ज होती है वो, इसके बाद फिर ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर की अलग अलग फीस लगती है। मतलब जैसे सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 की सीट अलग पैसे अलग होंगे, फीस अलग होगी और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की अलग अलग होगी, ठीक है। ऑल्सो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे बातें दी गई है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सर्विसेज की फीस अलग है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, हॉस्टल एंड सेंट्रल लाइब्रेरी फीस विल बी चार्ज सेपरेटली, तो इसका भी आप पैसा जोड़ करके रखिएगा। वो जो फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स की फीस है, उसके ऊपर अभी बाकी चार्जेस जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज इट, इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी थी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वगैरह लिखी हुई है सेम, और वही सारी चीज़ें कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने में फेल हो गए है ना, कि आपने करे ही नहीं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनवा करके रखिए, जो नहीं बने हैं उनके लिए अंडरटेकिंग भर दीजिएगा, लेकिन जल्द से जल्द उन डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए और उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ताकि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन इंश्योर हो सके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, मतलब कि CUET PG वाला के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।